हेलो क्लास, गुड मॉर्निंग। हिंदी में हम आज पाठ 13 ओलंपिक खेल का अध्ययन करेंगे। पहले मैं आपको इसके शब्दार्थ बता दूं। श्रृंखला मीन्स कड़ी। कोई भी चीज़ की मतलब श्रृंखला लगातार कड़ियाँ आती हैं। जैसे अब हम पाठ कर रहे हैं, एक वन पार्ट, आज हमारा पहला पार्ट, फिर दूसरा पार्ट, तो वो भी एक श्रृंखला ही होती है, कड़ी होती है। कड़ी, स्पर्धा, मुकाबला, ध्वज, पताका। हम कोई सा भी झंडा हो, हमारे देश का झंडा भी पताका है। प्रतीक, चिन्ह, मेजबानी, अतिथि सत्कार करना। अगर हमारे घर कोई मेहमान आता है तो वो मेहमान होता है, हम उनके मेजबान हैं, ठीक है। और हाँ, अगर हम कहीं मेहमान बन करके जाए तो हम मेहमान हैं और वो घर वाले मेजबान हैं। भव्य मीन्स सुंदर, ठीक है। ओलंपिक खेल का इतिहास बहुत पुराना है और इसके जो जन्मदाता हैं वो हरक्यूलस थे। उन्होंने ईसा से भी 1200 वर्ष पहले ओलंपिक नामक स्थान में खेलों की शुरुआत की थी और ओलंपिक खेल उस समय युद्ध के समय स्थगित कर दिए जाते थे। किन्हीं कारणों से ओलंपिक खेलों की श्रृंखला टूट गई और हजारों सालों बाद कठिन परिश्रम और लगन के बाद बैरन पियरे दे कुबर्तिन नाम के व्यक्ति थे, उन्होंने इसको फिर से पुनर्जीवित किया, ठीक है ना। जन्मदाता तो हरक्यूलस है, लेकिन किसी कारण से श्रृंखला टूट गई और बाद में बैरन पियरे दे कुबर्तिन उन्होंने इसको फिर से जीवित किया। वे फ्रांस के एक शिक्षा शास्त्री थे, युवा कल्याण कार्यों में रुचि रखते थे। उनका मानना था कि शारीरिक और मानसिक दोनों विकास के लिए हमें खेलों की जरूरत होती है और विकास के दोनों, एक जैसे सिक्के के दो पहलू होते हैं, वैसे ही व्यक्ति के विकास के लिए दो पहलू है, शारीरिक विकास और मानसिक विकास। इसी उद्देश्य से उन्होंने मात्र 26 वर्ष की आयु में 1881 में एक्विल संस्था की स्थापना की। एक्विल संस्था का कार्य फ्रांस के सारे विद्यार्थियों में शारीरिक शिक्षा को लोकप्रिय बनाना था। हम फिजिकल एजुकेशन लेते हैं ना, फिजिकल एजुकेशन, वो शारीरिक शिक्षा होती है, उसको लोकप्रिय बनाना था। इसी उद्देश्य से वे प्राचीन खेलों की नगरी ओलंपिया में गए। उनकी योजना थी कि सभी देशों के शौकिया खिलाड़ी जिनको खेलने का शौक हो, उनको एक स्थान पर एकत्रित कर लिया जाए और विभिन्न खेल प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएं, उनमें वो भाग लें। अंततः क्या हुआ, 16 जून 1896 को अमेरिका, इंग्लैंड, स्वीडन, रूस, यूनान, फ्रांस, इन देशों के प्रतिनिधियों को एक स्थान पर इकट्ठा कर लिया गया और कुबर्तिन ने यह बात अच्छे से उन्हें समझाई कि ओलंपिक खेलों में खिलाड़ियों का विभिन्न स्पर्धाओं में भाग लेना ही सबसे महत्वपूर्ण बात है, जीतना उतना महत्वपूर्ण नहीं है। जब खेला जाता है, ऑफकोर्स एक हारता है और एक जीतता है, कहीं पर भी कमी रहेगी। बहुत अच्छा खेला, लेकिन अगर वो एक हार जाता है तो उसे कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि अगर एक नहीं हारेगा तो दूसरा जीत नहीं पाएगा। उन्होंने ये बात उन्हें समझा। इससे देशों के बीच में मैत्री और सद्भावना पूर्ण संबंध बनते हैं। इस प्रकार बैरन पियरे दे कुबर्तिन के आग्रह और परिश्रम के परिणाम स्वरूप महान ओलंपिक खेल परंपरा फिर से जीवित हो उठी। आधुनिक युग का पहला ओलंपिक 1896, 100 साल से भी ज्यादा हो चुके हैं, 110 से 115 साल, 1896 में एथेंस नगर में आयोजित हुआ, जिसमें मात्र 14 देशों के खिलाड़ियों ने भाग लिया। और फिर 116 वर्ष बाद लंदन ओलंपिक में 205 देशों के लगभग 10,500 खिलाड़ियों ने 36 खेलों के लिए 302 इवेंट में भाग लिया। कुछ बड़े देश, अमेरिका, चीन के अतिरिक्त कुछ ऐसे देशों के खिलाड़ियों ने भी भाग लिया जो देश के दुनिया के मानचित्र पर बिल्कुल बारीक बिंदु जितने ही दिखाई देते हैं। सभी देशों को अलाउ था, कोई भी देश उसमें पार्ट ले सकता था। और कुछ का तो नाम अधिकतर लोगों ने सुना ही नहीं होगा, उन लोगों ने भी इसमें भाग लिया। लेकिन अब सब एक मंच पर आ गए। ओलंपिक के 5 छल्ले आपस में गुथे हुए होते हैं। ओलंपिक का निशान क्या है? 5 छल्ले, ये वाले 5 छल्ले जो विश्व बिंदुत्व की भावना को आपस में प्रकट करते हैं। ओलंपिक ध्वज की कल्पना की कुबर्तिन की है। इसका प्रत्येक छल्ला एक महाद्वीप का प्रतीक है। हमारे यहाँ महाद्वीप है ना, हम
5 भागी उसका प्रतीक है। काला छल्ला अफ्रीका का, लाल अमेरिका का, पीला एशिया का जिसके हम हैं, और हरा ऑस्ट्रेलिया का, और नीला यूरोप का। हम एशिया के, भारत एशिया का। 5 अगस्त 2016 को भव्य उद्घाटन समारोह के साथ में रियो डी जनेरियो ब्राजील से शुरू हुए 31वें ओलंपिक का शुभंकर विन्यास था। इस खेल में 207 देशों के 11,237 खिलाड़ियों ने भाग लिया और खेल का आयोजन वहां के मैराकाना स्टेडियम में हुआ। इस खेल में प्रमुख स्पर्धाएं तीरंदाजी, निशानेबाजी, बैडमिंटन, टेनिस, वॉलीबॉल, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, बॉक्सिंग, रेसलिंग क्या होती है, कुश्ती, वेट लिफ्टिंग, भार उठाते ना उठाने वाला वो, वाटर पोलो, तैराकी, गोल्फ, एथलीट्स, तलवारबाजी, साइकिलिंग, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, नौकायन, जिम्नास्टिक, सब गेम थे। आप सोचिए, भारत की ओर से ओलंपिक के लिए 119 खिलाड़ियों का दल गया था। उन्होंने 15 स्पर्धाओं में शिरकत की, यानी कि भाग लिया। और लेकिन एथेंस 2004 के बाद पहली बार निशानेबाजी की जोली खाली रही, पहली बार। मुक्केबाजी को भी कोई पदक नहीं मिल सके। और महिला खिलाड़ियों में भी पीवी सिंधु और साक्षी मलिक ने 2 मेडल जीतकर देश का नाम रोशन किया। सिल्वर मेडल जीतकर सिंधु ने 21 वर्ष की उम्र में ओलंपिक पदक जीतने वाली सबसे युवा खिलाड़ी होने का गौरव प्राप्त किया। किसने? सिंधु ने। महिला कुश्ती में साक्षी मलिक ने पहली बार ब्रॉन्ज मेडल जीतकर इतिहास रचा। भारत की ललिता बाबर ने ओलंपिक इतिहास में 32 साल बाद 3000 मीटर की स्टीपल चेज के फाइनल में 10वां स्थान प्राप्त किया और अदम्य साहस का परिचय दिया। 32 साल, ठीक है ना। और बैडमिंटन पुरुष एकल में भारतीय खिलाड़ी श्रीकांत ने क्वार्टर फाइनल में 2 बार ओलंपिक चैंपियन रह चुके चीन के लिंडेन को जबरदस्ती चुनौती दी। वे मैच जीत नहीं पाए। भारतीय हॉकी में पुरुषों के गोलकीपर कप्तान श्रीजेश ने अहम पलों पर गोल रोक करके भारतीय टीम को मैच में बनाए रखा, पर गोल रोककर और 36 सालों बाद भारतीय हॉकी को क्वार्टर फाइनल तक पहुंचाने में कड़ी मेहनत की। तीरंदाजी में भारत की उम्मीदें अपनी महिला खिलाड़ियों से थी, लेकिन वहां भी निराशा हाथ लगी। भारत के युवा तीरंदाज अतनु दास ने अपने प्रदर्शन से सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। अतनु क्वार्टर फाइनल मुकाबले में दुनिया के 8वें नंबर के तीरंदाज ली सेयुंग से 4-6 से हारकर भले ही मैच से बाहर हो गए, लेकिन उनका जो प्रदर्शन था वो तारीफ के काबिल था। सबने बहुत प्रशंसा की। अतनु के प्रदर्शन को देखते हुए भविष्य में उनसे कई पदक की उम्मीद भारत कर रहा है। 12 साल पहले 2004 में एथेंस ओलंपिक में ही राज्यवर्धन सिंह राठौर ने निशानेबाजी में रजत पदक जीत करके इतिहास रचा था और हमारे लिए रजत पदक जीत के लाए थे। उसके बाद 2008 में बीजिंग ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतकर निशानेबाजी में अभिनव बिंद्रा ने भी अपनी अनूठी छाप छोड़ी थी, किंतु इस बार न जाने क्यों वे देशवासियों की अपेक्षाओं पर खरे नहीं उतर पाए। 4-4 साल में होता है ओलंपिक, 4-4 साल में होता है, हर 4 साल बाद होता है। सीनियर निशानेबाज गगन नारंग ने भी दर्शकों को निराश ही किया। पिछले ओलंपिक 2012 में सर्वाधिक स्वर्ण पदक 46 जीतने वाले अमेरिका 31वें रियो ओलंपिक में भी 46 स्वर्ण पदक जीतकर 120 पदक के साथ अपना सर्वोच्च स्थान बनाए रखा। 2012 के ओलंपिक में भारत कुल 6 पदक के साथ 55वें स्थान पर था। कुश्ती प्रतियोगिता में भारतीय पहलवान सुशील कुमार ने रजत पदक जीतकर देश का गौरव बढ़ाया। बैडमिंटन की एकल स्पर्धा में कांस्य पदक जीतकर साइना नेहवाल ने इसी ओलंपिक यानी कि 2012 में भारतीय बैडमिंटन के इतिहास में नया अध्याय जोड़ा। साइना नेहवाल जानते हैं ना। 31वें रियो ओलंपिक का समापन मारकाना स्टेडियम में बहुत शानदार तरीके से हुआ। 21 अगस्त को हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत बेहतरीन रंग बिरंगी रोशनी के साथ हुई। कलाकारों ने ओलंपिक रिंग्स क्राइस्ट रिडीमर का आकार बनाते हुए स्टेडियम में खूबसूरत नजारा पेश किया। अगले ओलंपिक 2020 की मेजबानी
टोक्यो के आयोजकों को सम्मान पूर्वक हस्तांतरित की गई। आशा की जानी चाहिए कि 2020 के टोक्यो ओलंपिक में भारत के खिलाड़ियों के प्रदर्शन में सुधार होगा और वे नई ऊर्जा के साथ में मैदान में उतरेंगे। ये जो ओलंपिक हैं ये दुनिया में सारे देशों को इकट्ठा करने के लिए, सारे देश के लोग एक ही जगह पर इकट्ठे होकर के और बहुत गेम खेलें, मैत्री के साथ गेम खेलें। उससे क्या है, सभी देशों के लोगों को, सभी देशों के खिलाड़ियों को आगे बढ़ने का मौका मिलता है और प्रेम सौहार्द का वातावरण बनता है। आज जो ये विश्व युद्ध की जो नौबत आ रही है उसमें खेल अपना बहुत अहम रोल निभाते हैं। खेल को खेल की भावना से खेला जाना चाहिए, न कि हार जीत की भावना से नहीं खेला जाना चाहिए। वैसे सभी कोशिश करते हैं कि हम खेल में जीतें, पर हार होने पर निराश नहीं होना चाहिए। हार होने पर हमें सबक लेना चाहिए। कल हम इसके प्रश्नोत्तर करेंगे। थैंक यू।